राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि एकता में ही वास्तविक शक्ति समाहित होती है। बिल्कुल उस झाड़ू की तरह जो बंधा होने पर गंदगी साफ करता है और खुल जाने पर खुद कचरा बन जाता है। श्री कृष्ण का मत है कि सपने वे नहीं जो निद्रा में आए, बल्कि वे हैं जो आपको सोने ही न दें। बचपन की वो मासूम नींद अब थकान में बदल चुकी है, लेकिन सुकून पाने के लिए अतीत को भुलाकर वर्तमान को जीना अनिवार्य है। याद रखिए, पछतावा बीते हुए कल को सुधार नहीं सकता और चिंता आने वाले कल को संवार नहीं सकती। इसीलिए आज का आनंद ही जीवन का असली उपहार है। यदि आप अपनी जुबान से विवाद और शरीर से स्वाद का मोह त्याग दें, तो संबंधों और स्वास्थ्य दोनों में लाभ होगा। हमें अपने रिश्तों को पर्याप्त समय देना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में समय तो हो पर साथ निभाने वाले अपने न रहें। कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी वजह से कोई रूठे नहीं और अपनों का साथ कभी छूटे नहीं। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो अहंकार में मत आइए, क्योंकि अक्सर झूठी तारीफों के पीछे स्वार्थ की गहरी नदी बह रही होती है। जीवन में आने वाली हर समस्या एक संकेत है कि अब कुछ बदलने का समय आ गया है। यह संसार नश्वर है और समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। जहां अच्छे और बुरे दोनों दिन बीत जाते हैं। जो चीजें या लोग हमारे भाग्य में नहीं है, उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रखने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि घुटन भरे रिश्तों से बेहतर अकेले रहना है। आज के युग में लोग आपकी सहायता का हिसाब बहुत जल्दी मांग लेते हैं, इसीलिए खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। किसी का हाल पूछ लेने से स्थितियां तो नहीं बदलती, लेकिन मन को ये दिलासा जरूर मिलता है कि इस भीड़ में कोई अपना भी है। श्री कृष्ण ने भी सिखाया है कि यदि समझाने मात्र से सब सुधर जाते तो महाभारत का युद्ध कभी ना होता। रिश्तों की डोर को इतनी मजबूती से थामिए कि वह कभी न टूटे और जीवन के हर मोड़ पर अपनी मुस्कान बनाए रखिए। याद रखिए कि संसार के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, श्मशान, तृष्णा और मनुष्य का मन। कभी भी निर्धन की आय और धनवान की राय पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। धन होने पर कमियां छिप जाती हैं और दरिद्रता में आपकी योग्यता भी दब जाती है। असली अपना वही है जो दूसरों के लिए आपको नजरअंदाज न करे। जैसे छोटी सी दवा रोग काट देती है, वैसे ही ईश्वर का स्मरण बड़े से बड़े कष्ट को हर लेता है। वक्त की फितरत है बदलना, इसलिए अच्छे समय में कभी ऐसा घमंड न करें कि बुरे वक्त में आप अकेले रह जाएं। परमेश्वर ने कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनाया, तो वे ऐसी समस्या भी नहीं देंगे जिसका कोई समाधान न हो। मौन रहना एक गहरी तपस्या है और सोच समझकर बोलना एक श्रेष्ठ कला है। दुनिया को आपके हालातों से कोई सरोकार नहीं है। अपनी स्थिति आपको स्वयं बदलनी होगी। जब आपकी जगह किसी और को मिल जाए तो शालीनता से पीछे हट जाना ही श्रेष्ठ है। अक्सर वे रिश्ते हमें सबसे ज्यादा थका देते हैं जो कभी हमारा सुकून हुआ करते थे। कुदरत का नियम है कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपके जीवन में बढ़ेगा, चाहे वो दुख हो या सुख। ईश्वर को आपकी चिंता आपसे अधिक है, इसलिए उन पर विश्वास रखें। जीवन में तकलीफें तो आएंगी ही, क्योंकि मरने के बाद तो अग्नि का भी एहसास नहीं होता। सच्चे अपने वे नहीं जो तस्वीरों में साथ दिखें, बल्कि वे हैं जो तकलीफों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। लोग आपका बुरा वक्त भूल सकते हैं, लेकिन उस वक्त में किया गया बुरा व्यवहार कभी नहीं भूलते। खुद को अच्छे विचारों में इतना व्यस्त कर लीजिए कि नकारात्मकता के लिए जगह ही न बचे। किसी के काम आने से कभी पीछे न हटे, क्योंकि सेवा करने वालों का भंडार कभी खाली नहीं होता। जिसने अपनी आदतें सुधार ली, उसका भविष्य संवर गया। निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही हमारे हाथ में है। जो लोग समय का बहाना बनाते हैं, वे वास्तव में आपको महत्व नहीं देना चाहते। ऐसे लोगों के सामने समय की भीख मांगना व्यर्थ है। ईश्वर केवल मार्ग दिखाता है, चलना हमें स्वयं पड़ता है। क्रोध और चिल्लाने से समस्याएं हल नहीं होती,
बल्कि शांति और विचार से निर्णय लिए जाते हैं। यदि जीवन मिला है तो कुछ ऐसा करके दिखाइए कि इतिहास बने, वरना पन्ने तो आज भी खरीदे जा सकते हैं। पतंग और जिंदगी तभी तक सुरक्षित हैं जब तक वे मर्यादा और नियंत्रण के धागे से जुटी हैं। यह दुनिया बड़ी विचित्र है। यहाँ नफरत सस्ती है और भरोसा बहुत महंगा। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसे प्रेम से विदा कर दें। मीठी वाणी से भी जीवन में मिठास घोली जा सकती है। कभी उस व्यक्ति को मत खोना जो आपकी परवाह करता है। कहीं पत्थर बटोरते बटोरते आप हीरा न गंवा दें। किसी के वर्तमान का उपहास न करें, क्योंकि समय की ताकत किसी की भी किस्मत पलट सकती है। मन में जो है उसे साफ कह देने से दूरियां खत्म होती हैं और झूठ बोलने से फासले बढ़ते हैं। अच्छा स्वभाव रिश्तों को उम्र भर टिकाए रखता है। जब जुल्म सहने वाला मुस्कुरा दे तो समझ लेना कि उसका इंसाफ अब स्वयं श्री कृष्ण करेंगे। खुद को कभी टूटा हुआ मत दिखाना, क्योंकि दुनिया टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाती है। लोग खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। इतने कड़वे न बने कि कोई पास न आए और इतने मीठे भी न बने कि कोई निगल जाए। भीड़ से अलग चलने वाले ही अपनी राह बनाते हैं। त्याग ही प्राप्ति का मार्ग है। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता छोड़ दें, क्योंकि वे केवल कुछ दिन ही याद रखेंगे। ईश्वर का भय आपको पापों से बचाएगा और उनकी कृपा आप पर सुखों की वर्षा करेगी। सब्र और खामोशी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। जो आपके साथ अच्छा करें उनका आभार माने, और जो बुरा करें उन्हें माफ कर दें। इज्जत वहीं दें जहां सम्मान मिले। व्यर्थ की भी जुटाने का कोई लाभ नहीं। सब्र का फल मीठा होता है। बस खुद पर और उस परम पिता पर अटूट विश्वास रखें। कामयाब होने के लिए अकेले चलना पड़ता है। भीत तो सफलता के बाद खुद पीछे आती है। खुद को इतना काबिल बनाइए कि बिना किसी स्वार्थ के भी लोग आपका सम्मान करें। इंसान की असली पहचान उसके चरित्र से होती है, सूरत से नहीं। केवल वही आपकी आलोचना करे जो सुधारने की नीयत रखता हो। अपने कर्म ही लौट कर आते हैं, इसीलिए सदैव श्रेष्ठ कार्य करें। जब दुनिया में कोई सहारा न दिखे तो उस ईश्वर की ओर देखें जो सदा आपका था और रहेगा। अपने लक्ष्य के प्रति इतने अडिग रहें कि दूसरों की बातें आपको विचलित न कर सकें। जैसे उस 8 साल के बालक ने अपने से बड़े मित्र को कुएं से बाहर निकाल लिया, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था और उसे हतोत्साहित करने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था। जीवन में सफल होना है तो खुद पर अटूट भरोसा रखें और दूसरों की नकारात्मकता को अपने कानों तक न पहुंचने दें। जब आप अपना पूरा दम लगा देते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है।